एग्रावेशन फ्रॉम मोशन है, क्योंकि फ्रेंड्स जैलसेमियम में इतनी ज्यादा वीकनेस आ जाती है, इतनी ज्यादा डलनेस और वीकनेस आ जाती है, पूरी तरह से उसका जो बॉडी है उसको लगता है कि बहुत ज्यादा हैवी हो गया है। फीलिंग ऑफ अ ग्रेट वेट एंड heaviness, tiredness is feel on the limbs और entire hands। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं डॉक्टर पृथ्वी पटेल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैलसेमियम। जैलसेमियम द कॉमन नेम ऑफ मेडिसिन इज अ येलो जैस्मिन। फ्रेंड्स जो उसकी कंप्लेंट स्टार्ट होती है जैलसेमियम की, वो इंसीडियसली स्टार्ट होती है, स्लोनेस इन दैट कंप्लेंट, राइट। फॉर एग्जांपल एकोनाइट और बेलाडोना है तो उसकी कंप्लेंट सडनली और एक्यूटली और वायलेंटली स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, वो घर से निकला और बहुत ही ज्यादा ड्राई कोल्ड वेदर है, वो एक्सपोर्ट हुआ कोल्ड विंड से और तुरंत ही उसको सर्दी जुकाम हो गया या 2-3 घंटे के बाद उसको सर्दी जुकाम हो गया, राइट। तो वो जो कंप्लेंट स्टार्ट होती है एकोनाइट में, वो सडन होती है और वायलेंट होती है, जबकि ये टोटल ऑपोजिट है जैलसेमियम में की। उसकी जो कंप्लेंट स्टार्ट होती है वो एक्सपोजर होने के कई दिनों बाद उसकी कंप्लेंट स्टार्ट होती है। स्लोनेस इन दैट कंप्लेंट फॉर लाइक ब्रायोनिया में भी ऐसा होता है कि कंप्लेंट स्टार्ट वेरी स्लो, वेरी इंसीडियस, राइट। फ्रेंड्स जैलसेमियम को समर फ्लू की रेमेडी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि समर फ्लू के जो सिम्टम्स है वो अच्छी तरह से जैलसेमियम कवर करती है। फ्रेंड्स एकोनाइट इज सूटेड फॉर द वेरी ड्राई कोल्ड वेदर, राइट, और जैलसेमियम इज मोर सूटेड फॉर वेरी वार्म एंड समर लाइक वेदर। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो रेमेडी है उसको प्रिस्क्राइब करने में वेदर, क्लाइमेट और पेस ऑफ द रेमेडी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, स्पेशली फॉर द एक्यूट कंप्लेंट। जो भी एक्यूट कंप्लेंट में है तो हम ये फैक्टर देखते हैं कि वेदर कौन सा है, कैसा क्लाइमेट है, कैसी कंप्लेंट स्टार्ट हुई है, वो पेस ऑफ रेमेडी क्या है। तो ये सारे सिम्टम्स हमको बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करते हैं प्रिस्क्राइब करने में। तो फ्रेंड्स जैलसेमियम की जो मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन है वो है मसल्स पे और नर्व्स पे। वी कॉल एज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट। फ्रेंड्स मसल्स पे वो एक्ट करके क्या करती है? वो मसल पे एक्ट करती है प्रोड्यूस द मोटर पैरालिसिस। फ्रेंड्स जैलसेमियम को ग्रेट पैरालाइजर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी की सारी मसल्स है उसको पैरालिसिस करती है, पूरी तरह से उसका मोटर पैरालिसिस करती है और कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स और प्रोस्ट्रेशन। फ्रेंड्स ये जो जैलसेमियम है वो पैरालिसिस 2 लेवल पे करती है। फर्स्ट इज बॉडी के लेवल पे और सेकंड उसके माइंड के लेवल पे। आपको पता है ना कि जैलसेमियम के कीनोट्स क्या है? डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस। फ्रेंड्स इस क्योंकि जो जैलसेमियम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पैरालिसिस करने की उसकी पैथोजेनेसिस है, तो उसकी वजह से वो बॉडी में भी देखने को मिलता है और एज वेल एज वो माइंड में भी देखने को मिलता है, राइट। तो फ्रेंड्स फर्स्ट हम लेते हैं बॉडी पे। तो बॉडी पे कौन से मसल पे वो एक्ट करती है? तो फ्रेंड्स वो बॉडी पे जितने भी हमारी वॉलेंटरी मसल्स और इनवॉलेंटरी मसल्स है दोनों पे वो एक्ट करती है और इट प्रोड्यूस द पैरालिसिस। लिम्स में पैरालिसिस करती है, आईलिड के जो मसल्स होते हैं उसको पैरालिसिस करते हैं, टोसिस की कंडीशन प्रोड्यूस करती है। आई पे वो एक्ट करके उसके जो सिलियरी मसल्स है उस पे एक्ट करते हैं, उसको पैरालिसिस करती है और डबल विजन, डिप्लोपिया, ब्लाइंडनेस ऐसे कंडीशन प्रोड्यूस करती है। इसोफेगस में एक्ट करके डिफिकल्टी इन स्वेलिंग प्रोड्यूस करती है। एनस पे वो एक्ट करके वो वाइडनिंग ऑफ एनस की कंडीशन प्रोड्यूस करती है और स्प्लिंटर पे वो एक्ट करके इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ द स्टूल और यूरिनेशन। नेक्स्ट इज मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। फ्रेंड्स उसकी जो एक्शन है वो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन पे होने की वजह से पेशेंट को जो भी च्यूइंग प्रोसेस है, स्वेलोइंग प्रोसेस है, उसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है, राइट। दिस इज द स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ जैलसेमियम और पैथोजेनेसिस कि वो हमारी बॉडी पे कहाँ पे एक्ट करती है। और फ्रेंड्स पैरालिसिस की कंडीशन की वजह से वीकनेस प्रोड्यूस होती है दोनों लेवल पे, माइंड के लेवल पे और बॉडी के लेवल पे। और फ्रेंड्स माइंड के लेवल पे वो प्रोड्यूस करती है वीकनेस। क्यों? क्योंकि पैरालिसिस की कंडीशन प्रोड्यूस करती है और इसकी वजह से जो जैलसेमियम का माइंड है वो कैसा रहता है? डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस वाला रहता है। तो डलनेस मीन्स कि पेशेंट को कंसंट्रेट करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, वो अच्छी तरह से
थिंक नहीं कर पाता है, जो थिंकिंग एबिलिटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है, डलनेस प्रोड्यूस होती है, कंफ्यूजन प्रोड्यूस होता है, राइट, स्लगिशनेस वाली कंडीशन प्रोड्यूस होती है, स्लगिशनेस, डलनेस, डिजीनेस, कंफ्यूजन होता है, वो अच्छी तरह से कोई भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, राइट। तो दिस इज द वन एस्पेक्ट ऑफ जैल्सीमियम जो डलनेस वाला है, राइट। और सेकेंड एस्पेक्ट एंटिसिपेशन। फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि जैल्सीमियम में ये सिम्टम्स है कि एंटिसिपेशन होता है, और उसके जो कॉजेस होते हैं वो है फियर, सडन सरप्राइज, सडनली हर्ड ऑफ बैड न्यूज, राइट, फ्राइट, ऐसे जो ये सब कॉजेशन है जिसकी वजह से पेशेंट को एंटिसिपेशन होता है और इट प्रोड्यूस द डायरिया। फ्रेंड्स, कॉजेशन क्या है? फियर, फ्राइट, एंटिसिपेशन, बैड न्यूज, सडनली बैड न्यूज आता है, सरप्राइज आती है, तो पेशेंट को डायरिया झेलना पड़ता है रिपीटेडली, राइट। तो कैंसर ने एक एग्जांपल दिया है कि जो सोल्जर होते हैं, राइट, तो वो फाइट करने के लिए जाता है तो उनको डायरिया की कंडीशन प्रोड्यूस होती है, दैट इज अ जैल्सीमियम। क्यों? कॉजेशन इज फियर, फ्राइट, और रिएक्शन इज डायरिया। कॉजेशन और रिएक्शन के बेस पे भी रेमेडी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारी मेडिसिन है। फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटम नाइट्रिकम, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से उसमें एंटिसिपेशन होता है और किस तरह से पर्सन रिएक्ट करता है और क्यों एंटिसिपेशन होता है, राइट। तो फ्रेंड्स, अर्जेंटम में भी सेम है कि कॉजेशन इज अ फियर, फ्राइट, और द रिएक्शन इज द डायरिया, राइट। तो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट? यहाँ पे कॉज भी सिमिलर है और रिएक्शन भी सिमिलर है। तो फ्रेंड्स, अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट वाली स्टेट होती है, इंपल्सिवनेस वाली स्टेट होती है, बट फ्रेंड्स जैल्सीमियम में ऐसा नहीं है। जैल्सीमियम में बहुत ही ज्यादा डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस वाली कंडीशन होती है, राइट। तो इस तरह से हम अर्जेंटम और जैल्सीमियम को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और फिर रेमेडी है सिलिशियम। फ्रेंड्स, सिलिशियम में भी होता है कि उसमें भी एंटिसिपेशन देखने को मिलता है, सिलिशियम में भी है। फ्रेंड्स, कार्बोवेज में भी है कि एंटिसिपेशन, कंप्लेंट स्टार्ट फ्रॉम एंटिसिपेशन, बट फ्रेंड्स सिलिशिया है टिमिडिटी में और जैल्सीमियम टिमिडिटी में नहीं है, राइट। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट मेंटल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैल्सीमियम में। फॉर एग्जांपल, फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर फियर है, फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, ये सेनिक्यूला बोरेक्स में भी देखने को मिलता है। बट फ्रेंड्स, बोरेक्स में क्या है? बेसिकली फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। क्लिंगिंग टू नर्व्स, क्लिंगिंग टू फर्नीचर, क्यों? क्योंकि उसमें फियर ऑफ फॉलिंग डाउन रहता है, राइट। फियर ऑफ ऑर्डिल, राइट। ये सारे जो रूब्रिक है इसमें जैल्सीमियम 3 मार्क रेमेडी है, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है जैल्सीमियम। इट प्रोड्यूस द पैरालिसिस कंडीशन। फ्रेंड्स, पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जो पैरालिसिस के बिफोर होती है, जिसमें कंप्लीट पैरालिसिस नहीं होता है बट वीकनेस ऑफ द लिम्स ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, ये इस जैल्सीमियम इज अ ग्रेट रेमेडी फॉर द पोस्ट डिप्थेरिक पैरालिसिस, राइट। डिप्थेरिया होने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन में पैरालिसिस प्रोड्यूस होता है उसमें जैल्सीमियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। नेक्स्ट इज इनकोऑर्डिनेशन। फ्रेंड्स, वीकनेस ऑफ द मसल्स तो होता है बट उसमें इनकोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। क्यों? फ्रेंड्स, क्योंकि इट एक्ट ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्व पे उसकी एक्शन है और उसकी वजह से पेशेंट में जो मसल्स का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता, राइट। इसकी वजह से उसमें क्लमजीनेस आती है, वीकनेस इन द लिम्स आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट आके बोलेगा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चीज को होल्ड करना है, ये चीज यहाँ पे टेबल पे रखी है और मुझे उसको होल्ड करना है, राइट। तो जब भी मैं सोचते जाऊँ कि मुझे ये होल्ड करना है तो मेरा हाथ वहां पे नहीं जाता, किसी और जगह पे जाता है, राइट। तो ये क्या हुआ? ये कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। जैसे हमको कोई चीज होल्ड करनी तो हमारा हाथ वहां पे ही जाना, उतने डिस्टेंस पे ही हमारा हाथ जाएगा, राइट। बट इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स है, ब्रेन, नर्व और मसल्स, उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, राइट। और उसकी वजह से पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि मैं ये चीज होल्ड नहीं कर पाता, राइट। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, राइट। डू नॉट मसल्स डू नॉट ओबे द विल। क्यों? क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम रहती है, राइट। ये पैथोलॉजी प्रोड्यूस करती है जैल्सीमियम, उसकी वजह से क्लमजीनेस आती है, राइट। और सेकेंड इज ट्रेमलिंग। फ्रेंड्स, ट्रेमलिंग
ट्रेमलिंग इज द की नॉट सिम्टम्स फॉर जिलसिमियम, राइट। इसमें बहुत ज्यादा ट्रेमलिंग देखने को मिलती है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली मीन्स कि जो उसके मसल्स है उसमें बहुत ज्यादा ट्रेमलिंग देखने को मिलती है, और इंटरनली मीन्स एट द लेवल ऑफ माइंड कि उसमें बहुत ही ज्यादा जो एंटिसिपेशन की बात हमने की उसमें ट्रेमलिंग देखने को मिलता है। हेडेक, फ्रेंड्स जिलसिमियम का हेडेक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फीवर में वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके हेडेक में? फ्रेंड्स जनरली जो भी सिम्टम्स होते हैं वो ब्लाइंड सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट कोई सिम्टम्स बोलता है तो उसपे हम क्या ढूंढते हैं, उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक ढूंढते हैं कि जो भी पेशेंट है उसके जो केस है उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक अनकॉमन सिम्टम्स पे प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। तो सिम्टम्स को क्या कैरेक्टरिस्टिक बनाता है? लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कंकोमिटेंटी, ये 4 है जो डॉक्टर बोनिंगसन ने दिया है कॉन्सेप्ट कंप्लीट सिम्टम्स का, वो उसको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बनाता है। तो फ्रेंड्स जिलसिमियम का हेडेक कैसा होगा? पेशेंट बोल रहा है कि मुझे सिर्फ हेडेक है, तो वो हमारे लिए खामकर नहीं है। पेशेंट बोल रहा है मुझे यहाँ पे हो रहा है, मुझे ऐसा पेन हो रहा है, ये करता हूँ तो मेरा पेन बढ़ जाता है, ये करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम फॉर अस, और उसके बेस पे हम प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स फर्स्ट देखते हैं कि जो हेडेक है वो किस तरह की पैथोलॉजी का है। तो फ्रेंड्स जिलसिमियम में जो हेडेक रहता है वो कंजेस्टिव टाइप का होता है, कंजेस्टिव पैथोलॉजी है। क्यों? क्योंकि जो जिलसिमियम है वो हेड में, ब्रेन में कंजेस्टिव कंडीशन पैदा करती है, कंजेशन प्रोड्यूस करती है, न्यूरोलॉजिकल हेडेक, और थर्ड इज द नर्वस हेडेक। ये तीनों हेडेक जिलसिमियम प्रोड्यूस करती है, और द मोस्ट इंपोर्टेंट लोकेशन इज द ऑक्सीपिटल हेडेक। ऑक्सीपिट में उनको बहुत ज्यादा पेन रहता है, और सेंसेशन कैसा रहता है? ऐसा सेंसेशन होता है कि कोई मुझे हथौड़ा से मार रहा हो। यस फ्रेंड्स, हैमरिंग लाइक सेंसेशन होता है, जिसे नाइट्रोम्यूर में होता है कि सेंसेशन एज इफ 1000 हेडेक व्हिच इज नॉकिंग ऑन माय हेड, राइट। तो उसी तरह से जिलसिमियम में भी हैमरिंग टाइप का पेन रहता है, और एक्सटेंशन, हेडेक का एक्सटेंशन जनरली ऑक्सीपिटल में हेडेक रहता है, बट समटाइम दैट पेन इज रेडिएट टू द फोरहेड और स्पेशली सेटल ओवर द आई, राइट। इसमें इसीलिए उसमें हैवीनेस ऑफ द आईलिड रहती है, सेंसेशन एज इफ अ बैंड अराउंड द फोरहेड, ये टिपिकल उसके सेंसेशन रहते हैं। मोडालिटी इज ameliorated by lying in the bed, और most important ameliorated by the profuse urination। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक और की नोट सिम्टम्स है कि headache which is relieved by profuse urination। Next is the head is perfectly lying on the quiet। Friends पेशेंट जब भी अच्छी तरह से क्वाइटली सोता है, राइट, तो उसका हेडेक कम रहता है। lying in the bed, lying quietly in the bed, right, that is the ameliorating modality for जिलसिमियम, but aggravated from the exertion, mental exertion, heat of the sun, right, that is next is the vision। फ्रेंड्स ये विजन की जो पैथोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है जिलसिमियम में। क्यों? क्योंकि जो आईज में सिलियरी मसल्स है उस पे एक्ट करके उसको पैरालिसिस करता है, और उसके वजह से डबल विजन, डिप्लोपिया, कंफ्यूजन इन द विजन और ब्लाइंडनेस ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है। फिर स्पेशली जो विजन की प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस is for the headache, right? The headache preceding the blindness, it is a keynote symptoms for जिलसिमियम। For example काली बीच में भी ये प्रोमिनेंट है कि जो ब्लाइंडनेस और हेडेक का जो रिलेशन है, इसी तरह से जिलसिमियम में ब्लाइंडनेस और हेडेक का रिलेशन रहता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इज द कोल्डनेस। फ्रेंड्स जो जिलसिमियम है वो फीवर में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रेमेडी है। तो फ्रेंड्स उसमें जो एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है वो है कोल्डनेस ऑफ द लिम्स, और द स्किन इज हॉट, हेड इज हॉट, चेस्ट इज हॉट, बट जो एक्सट्रीमिटीज है वो कोल्ड रहेगी, राइट, दैट इज द कीनोट सिम्टम्स फॉर जिलसिमियम। फ्रेंड्स ये बेलाडोना में भी देखने को मिलता है कि हेड इज हॉट और लिम्स इज कोल्ड ड्यूरिंग द फीवर, दैट इज द बेलाडोना। सेम फ्रेंड्स जिलसिमियम में भी ऐसा है कि हॉट जो हेड चेस्ट है वो हॉट रहेगी और जो एक्सट्रीमिटीज है वो कोल्ड रहेगी, राइट। नेक्स्ट इज द कोल्डनेस इन द बैक। फ्रेंड्स ऐसा लगेगा पेशेंट को कि जैसे कोई आइज मेरे को रब कर रहा है बैक में, इतनी ज्यादा कोल्डनेस उसमें देखने को मिलती है, और विच इज रनिंग थ्रू स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्रम ऑफ द बैक टू द बैक ऑफ द हेड, राइट। तो पीछे की तरफ उसको बहुत ही ज्यादा कोल्डनेस फील होगी, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक और कीनोट सिम्टम्स फॉर जिलसिमियम। नेक्स्ट इज द फ्रेंड्स उसकी जो टंग है वो कोटेड रहेगी और नेक में बहुत ही ज्यादा रिजिडिटी रहेगी, इसीलिए फ्रेंड्स जिलसिमियम इज आल्सो इंडिकेटेड फॉर सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस।
ये कंडीशन भी जिल्सिन में बहुत ज्यादा इंडिकेटेड है, बट फ्रेंड्स उसकी की नोट सिम्टम्स मैच होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जो उसकी कोल्डनेस है, उसका जो हेडेक है, उसकी जो कंप्लेंट की जो भी उसकी कंप्लेंट है वो कैसे स्लो इंसिडियसली स्टार्ट होती है, राइट। नेक्स्ट इज थर्स्टलेसनेस व्हिच इज अ वेरी मार्क इन द जिल्सिमियम। Thirstlethness is a characteristic key or symptoms for Gelsemium. Sweat which is very profuse और exhausting. Gelsemium का जो पेशेंट है वो उसमें ये प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है कि aggravation from the motion like bryonia. But friends, how we can differentiate? क्यों Gelsemium को पेशेंट को एग्रावेशन करने से एग्रावेट होता है और ब्रायोनिया के पेशेंट को एग्रावेशन फ्रॉम मोशन होता है? फ्रेंड्स, ब्रायोनिया में क्या रीजन है? ब्रायोनिया में आपको पता है कि पेशेंट अगर मूव करेगा तो उसकी जो पेन है वो इंक्रीज होगी, राइट। तो इसीलिए पेशेंट कंप्लीटली क्वाइट रहता है ड्यूरिंग फीवर और ड्यूरिंग द कंप्लेंट, क्योंकि वो थोड़ा भी मूव करेगा उसकी कंप्लेंट बढ़ जाएगी, राइट। बट फ्रेंड्स, जेल्सिमियम में क्यों एग्रावेशन फ्रॉम मोशन है? क्योंकि फ्रेंड्स जेल्सिमियम में इतनी ज्यादा वीकनेस आ जाती है, इतनी ज्यादा डलनेस और वीकनेस आ जाती है, पूरी तरह से उसका जो बॉडी है उसको लगता है कि बहुत ज्यादा हेवी हो गया है। फीलिंग ऑफ अ ग्रेट वेट एंड हेवीनेस, टायर्डनेस इज फील ऑन द लिम्स और एंटायर बॉडी। उसको ऐसा लगता है कि मुझे हेड में भी इतनी ज्यादा वीकनेस आ गई है कि दे कैन नॉट लिफ्ट देयर हेड फ्रॉम द पिलो, राइट। बहुत ज्यादा उसमें टायर्डनेस वाली, वीकनेस वाली फीलिंग आती है ड्यूरिंग द फीवर, राइट। तो उसकी वजह से पेशेंट can't even move, right? उसकी वजह से वो मोशन नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। उसकी वजह से पेशेंट को मोशन करना पसंद है, इसकी वजह से पेशेंट को एग्रावेशन फ्रॉम मोशन है, राइट। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि दोनों रेमेडी में है एग्रावेशन फ्रॉम मोशन, बट उसके पीछे की जो स्टोरी है कि क्यों एग्रावेशन फ्रॉम मोशन है, उसका जो वाई है वो हमको क्लियर करना जरूरी है, वो दोनों का। नेक्स्ट इज द हार्ट। फ्रेंड्स, इसके जो की नोट सिम्टम्स है क्या कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कि पेशेंट फील्स इट इफ आई सीज टू मूव माय हार्ट विल स्टॉप, राइट। तो इसीलिए वो कांस्टेंट मोशन में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि अगर मैं रुक जाऊंगा तो मेरा जो हार्ट है वो सीज हो जाएगा, राइट। और एग्जैक्ट ऑपोजिट टू डिजिटालिस होता है। फ्रेंड्स, ये हार्ट पे एक्ट करता है और इट प्रोड्यूस अ वीकनेस, फीबरनेस। इसीलिए ड्यूरिंग द फीवर उसकी बहुत ही ज्यादा फीवर होती है और इरेगुलर होती है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज फ्रेंड्स कमेंट करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए इंटरेस्टिंग मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे विथ होम्योपैथी। थैंक यू फ्रेंड्स।